हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे देखते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिकता का परंपरा से संघर्ष तथा समन्वय पर डीपी मुखर्जी की विचारधारा का संक्षिप्त वर्ण कीजिए। तो आज हम आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे देखते हैं। आंसर, डीपी मुखर्जी का परंपरा से तात्पर्य हिंदू परंपरा से था। मुख्यतः यह परंपरा वेदांत की है। शांतम विश्वम आदि वेदांतम की तीसरी मूल्य व्यवस्था इस परंपरा को बनाती है। इसके साथ हमें चवैरती यानी आगे बढ़ना है। इधर आधुनिकता है, इसमें भौतिकता है, इसको भी हमें अपनाना है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी अवस्था में परंपरा की मूढ़भेद आधुनिकता से होना आवश्यक है। यह संघर्ष तो होना ही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, आधुनिकता और परंपरा के बीच जो संघर्ष होता है ये बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच जब से संघर्ष नहीं होगा तब से हमारा समाज विकसित या आगे की ओर अग्रसर नहीं होगा। इन दोनों में बहुत ज़रूरी है, और जबकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके आगे हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे आधुनिकता के साथ समन्वय। तो देखते हैं। डीपी मुखर्जी का आधुनिकता के बुनियादी मूल्यों में विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि विज्ञान हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं खोज सकता, फिर भी हमें इसका समन्वय करना होगा। यह सब जन कल्याण और मानवीय एकता के लिए होना चाहिए। डीपी मुखर्जी भारत विधा के प्रबल समर्थक थे, साथ ही वे मार्क्सवादी भी थे। उनकी संपूर्ण लिखावट में द्विविधता है और वे इसकी कतई चिंता नहीं करते। वे भारत विधावादी भी हैं और मार्क्सवादी भी हैं। वे आधुनिकता भी और वेदांती भी। इसी दोहरे मिजाज के कारण वे कहते हैं कि परंपरा आधुनिकता के आड़े नहीं आती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिकता नई परंपरा को बनाती है। मुखर्जी मूल्यों के संतुलन की समस्या के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर जोर देते हैं। परंपरा आगे बढ़ती है आधुनिकता को, और आधुनिकता परंपरा को मजबूत बनाती है। तो यहाँ डीपी मुखर्जी का जो कहना है, उनका यह मानना है परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि विज्ञान हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें उसकी ज़रूरत है। आज के दौर में अनेक प्रकार की मशीनें बन रही हैं, तो वो कौन बना रहा है? विज्ञान द्वारा ही हो रही हैं। जो भी काम होते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, कोविड जो है उसका हल कौन निकाला है? विज्ञान द्वारा ही उसका हल, डॉक्टर ही निकाले हैं, मनुष्य ही निकाले हैं उसका हल। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ा तो हमारी परंपरा उसको ज़रूरत के समय नहीं काम आएगी। हमें उस समय मेडिकल साइंस यानी कि डॉक्टर की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि उस पेशेंट को डॉक्टर ही बता सकता है कि उसे क्या हुआ है और उसे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। जैसा कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष होता है, ये दोनों ज़रूरी भी हैं, लेकिन इन दोनों में से हम किसी एक चीज़ को चुन नहीं सकते। आधुनिकता भी ज़रूरी है और परंपरा भी ज़रूरी है। इसी आधुनिकता के कारण हम अपना जीवन आसान और सुखमय बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, विज्ञान अपने क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच चुका है, जिससे कि हमारा जीवन भी उससे प्रभावित और आसान बन सकता है। अब जैसे कि विज्ञान अनेक प्रकार की मशीनें बना रहा है और उन मशीनों की हमें ज़रूरत है। हम उसके बिना नहीं रख सकते, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत हो गई है, उन सारे चीज़ों की। तो हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये भी हमारे लिए आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण कारण ही है। आधुनिकता जैसे कि हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर और बुक वगैरह के माध्यम से हम हर प्रकार के शहर के, हर गांव के बारे में जांच कर सकते हैं। हमें हर प्रकार से घर बैठे जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब जैसे कि पहले टेलीफोन था, टेलीफोन से फिर मोबाइल हुआ, सेल फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ। ये सब किसके कारण है? आधुनिकता या विज्ञान के कारण ही हम कह सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं।
जिस प्रकार से मनुष्य को खाना ज़रूरी है, उसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य आगे भी बढ़ रहा है और हर प्रकार की चीज़ों का उपयोग भी कर रहा है वो अपने जीवन में। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई हो। तो फ्रेंड आपको आधुनिकता और परंपरा के बारे में पूछा गया है, इनके संघर्ष के बारे में। तो आप ये कह सकते हैं कि परंपरा को हम छोड़ नहीं सकते और आधुनिकता को हम नहीं छोड़ सकते। ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए आप, आधुनिकता जो है वो परंपरा को हमारे मजबूत बनाती है। तो दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम दोनों को, किसी एक को नहीं चुन सकते दोनों में से। फ्रेंड आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आधुनिकता की अवधारणा दीजिए, या फिर आपसे पूछे कि आधुनिकता के मुख्य लक्षण क्या है। आप जो भी आपको पता है आप लिख देंगे, क्योंकि जो हमने आपको बताया वही सब चीज़ें क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकता है। फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।